हेलो दोस्तों, आज हम लोग शिवगंगा पर्वत को ट्रैक करने के लिए जा रहे हैं। पर्वत का ऊंचाई करीब करीब 800 मीटर है और ये बैंगलोर तुमकुर हाईवे के बीच में डबसपेट नामक एक जगह पर स्थित है। आप डबसपेट जाके एक वी टर्न लेके यहाँ पे पहुँच सकते हो या डायरेक्टली पहुँच सकते हैं। हमने अपना शुरुआत हेब्बाल से किया था और हेब्बाल क्रॉस करने के बाद हम लोग तुमकुर हाईवे पकड़ के गोरगंटापाल्या से जो हाईवे है उसको हमने पकड़ा। वो सीधा सीधा आपको नीलमंगला क्रॉस करते हुए आप आ जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। करीब करीब आधे घंटे में आप पूरा जर्नी कवर अप कर सकते हैं। बीच में आपको काफ़ी अच्छे मेट्रो क्रॉस करते हुए दिखेगी और कहीं पे तो ये खूबसूरत जैन टेम्पल आपको दिखेगा। फ्लाईओवर करके हमने एक होटल में अपना नाश्ता किया और फिर से आगे बढ़ गए। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको शिवगंगा आपके बाएं साइड में दिखने लगेगी। वो छोटा सा पर्वत जो दिख रहा है वो शिवगंगा है। इस पर्वत का खास बात ये है कि आप इसको पूरब से देखेंगे तो आपको एक नंदी बैल जैसा दिखेगा, पश्चिम में ये गणपति जैसा दिखता है और उत्तर से आप देखोगे तो ये एक नाग का फन जैसा दिखता है और दक्षिण से शिवलिंग जैसा दिखता है। ये इस पर्वत का बहुत अच्छा खासियत है। इस पर्वत के बीच में एक पानी का स्रोत है जिसको लोग गंगा कहते हैं और इसीलिए ये पर्वत का शिव गंगे के नाम से प्रचलित है। ये पर्वत इतना पूजनीय है कि लोग इसे दक्षिण का काशी भी कहते हैं। इसी पर्वत से कभी कुमुदवती नदी निकलती थी और करीब 250 से ज़्यादा गांव उसके ऊपर निर्भर हो रहते थे। पर समय के साथ वो कहाँ सूख गया और आज तो उसका नामो निशान भी पता नहीं चलता है। इस पर्वत पे गंगादेश्वर जो कि शिव जी और होन्ना देवी जो कि पार्वती माता का मंदिर है। शिवरात्रि के समय यहाँ पे बहुत बड़ा मेला और लोग जब बहुत दूर दूर से आते हैं और इस दौरान शिव जी और पार्वती का विवाह कराया जाता है। हम लोग ट्रेक करके पूरा ऊपर तक ये जो शिखर दिख रहा है ना वहाँ तक जाएंगे। ट्रेकिंग का शुरुआत मंदिर का द्वार से ही होता है, यानी कि मंदिर का रास्ता और ट्रेकिंग का रास्ता शुरुआत में एक ही है। बहुत लोग तो नंगे पाँव ही ये पूरा पर्वत को ट्रेक कर लेते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं जो कि आपके हाथ से कुछ भी छीन के खा सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहिएगा। जैसे ही आप चढ़ेंगे तो सबसे पहले गंगादेश्वर मंदिर आता है। उससे ठीक पहले ही बायां तरफ एक द्वार है जिससे आप बाहर निकलेंगे तो एक बहुत बड़ी सी नंदी बैल मिलेगा। वहीं से ट्रेकिंग का शुरुआत होगा। गंगादेश्वर मंदिर एक चमत्कार के लिए काफ़ी प्रचलित है। यहाँ के पुजारी जब घी को शिवलिंग के ऊपर रगड़ते हैं तो वापस मक्खन बन जाता है। ये एक देखने वाला चीज़ है। यहाँ हम लोग अपना ट्रेकिंग स्टार्ट कर दिए हैं। बच्चे लोग तो काफ़ी मज़े से चढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है लग रहा है, जबकि हम लोग की हालत खराब हो रही है। ऐसे ये जगह काफ़ी अच्छा है ट्रेकिंग के लिए क्योंकि आपको एक रास्ता बना हुआ है, पत्थरों को काट के अच्छे से सीढ़ी बनाया हुआ है और रेलिंग्स है ताकि आप पकड़ के आराम से चल सकें। लेकिन इसका जो ढलान है इतना ज़्यादा है कि आप थक जाते हो, इसलिए आप आराम से चलते जाइए, बीच बीच में रुकते जाइए, आराम करते जाइए और नीचे का नज़ारा देखते जाइए हर जगह। सबसे पहले आपको नंदी गेट मिलेगा जो कि एक बहुत बड़ी सी नंदी बनी हुई है। बारिश के दिन में ये रास्ता थोड़ा सा फिसलन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से
चलना पड़ेगा। जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते जाएंगे नीचे का नज़ारा उतना ही खूबसूरत होते चले जाएगा। रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर आते जाएंगे, जैसे कि होन्ना देवी जो कि पार्वती जी का मंदिर है, वैसे ही ओलाकल करके एक तीर्थ स्थान है। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे आते जाएंगे और हम लोग देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ट्रिप के दौरान आपको बहुत सारे छोटे छोटे दुकान पूरा ऊपर तक आपको मिल जाएंगे, इसलिए आपको खाने पीने का कोई चिंता नहीं होगा। इन छोटी दुकानों में आपको बटर मिल्क हुआ, पानी हुआ, चाय हुआ और छोटे छोटे चीज़ मिलते रहेंगे। ये ट्रैक एक जैसा नहीं है पूरा पूरे, कहीं पे आपको समतल मिल जाएगा जहाँ पे घास फूस है, और कहीं पे सीढ़ियाँ है, कहीं पे पत्थर काट के सीढ़ी बनाया गया है। इन्हीं वजह से ये ट्रैकिंग काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत। बीच में जब आप ऊपर देखोगे तो लगेगा कि काफ़ी दूर है, हो सकता है आपका मनोबल कम हो जाए क्योंकि आप थक चुके होंगे, लेकिन आप आस्ते आस्ते चलते चले जाएंगे तो आप देखोगे कि आप पूरा ऊपर तक पहुंच जाओगे। और मेरे हिसाब से ट्रैकिंग का ये एक और मतलब होता है अपने मनोबल पे काबू करना और आगे बढ़ते रहना। हम लोग अपना पहला पड़ाव ओलाकल तीर्थम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पत्थर के बीच में एक छोटा सा छिद्र है, उसके नीचे पानी बह रहा है। आप अपना हाथ डाल के पानी निकाल के अपने आप पे छींट के पवित्र करके आगे बढ़ें। हम लोग अपना दूसरा पड़ाव आकाश गंगा जिसको बोलते हैं यहाँ पे है। यहाँ पे पत्थर से नीचे पानी निकल रहा है और इसका स्तर हमेशा बना हुआ रहता है और किसी भी मौसम में ये सूखता नहीं है, इसलिए इस जगह को काफ़ी पवित्र माना जाता है। किस्मत से इस दिन धूप बहुत कम था और आस्ते आस्ते हम लोग आगे बढ़ते रहे। बीच बीच में मनोबल कमते जा रहा था, पर मौसम काफ़ी खूबसूरत था और ये ट्रैकिंग काफ़ी खूबसूरत था। इसी को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। हम लोग अपना तीसरा पड़ाव शिव और पार्वती जी का मूर्ति है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आराम करते हुए नीचे का खूबसूरत नज़ारा को थोड़ा एंजॉय करते हुए फिर आगे बढ़े। इसके बाद का रास्ता काफ़ी ढलान हो जाता है, रास्ता पतली हो जाती है, इसलिए थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। इन रास्तों में घुटने के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही असर पड़ता है। ध्यान से चलना है, आस्ते आस्ते चलना है ताकि हम पूरा ऊपर तक। ये हमारा चौथा पड़ाव था। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी पी के विश्राम करके और फिर आगे की तरफ प्रस्थान किया। आगे का रास्ता देख के तो डर लग रहा था, लेकिन बच्चे लोग तो आराम से एकदम ऊपर चले गए और उनके पीछे पीछे हम भी ऊपर चले।
ऊपर आने के बाद तो एक अलग ही आनंद मिलता है। इतना ऊंचाई पार करने के बाद जो खुशी मिलता है वो देखने लायक होता है। ऊपर से जो नज़ारा है काफ़ी मनमोहक, किसी भी और आप देख लो खूबसूरत दिखता है। वो पत्थर की चोटी है ना जहाँ पे 2 खंबे दिख रहे हैं, उसको रानी संतला पॉइंट बोलते हैं। रानी सांतला राजा विष्णुवर्धन की पत्नी थी और भरतनाट्यम में काफ़ी निपुण थी। उनके बारे में बहुत सारा कथाएं हैं जो आप देख सकते हो साइट्स पे। हमने करीब करीब पौना घंटा यहाँ पे बिताया, काफ़ी सुंदर दृश्य को एंजॉय करते हुए। ये एक ही चट्टान से तराशा हुआ नंदी बैल का मूर्ति है जिसको बशोना बोलते हैं। अब वहाँ से वापस आने का समय हो चुका था। वापस का रास्ता थोड़ा और भी मुश्किल लगने लगा था। एक तो हम लोग थक चुके थे और दूसरा जो पत्थर है उस पर पकड़ पकड़ के नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। ऊपर आने में करीब करीब 2 घंटा का समय लगता है, पर नीचे जाने में आप लगभग 1 घंटे में आप नीचे पहुँच जाओगे। नीचे गणपति मूर्ति के पास बाजू में निःशुल्क मंदिर के तरफ से भोजन दिया जाता है। आप आराम से वहाँ पे खा सकते हैं। रोजाना ये होता है। यहाँ पे एक चीज़ देख के बहुत ही बुरा लगा, वो है कि हर तरफ प्लास्टिक फेंका हुआ है, प्लास्टिक बोतल, रैपर्स वगैरह वगैरह। मेरा एक ही आग्रह है यहाँ पे आने वाले सभी लोगों से कि यहाँ पे प्लास्टिक ना फेंके, कृपया वापस ले जाएं और सही जगह पे डिस्पोज करें। धन्यवाद।